हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम बात करने वाले हैं एक आईपीओ की, जो कि आपको देखने को मिलेगा 15 नवंबर को, और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं 17 नवंबर तक। इस टाइम तक आप अप्लाई कर सकते हो। इस टाइम पे आपको ये स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कौन सी ये कंपनी है, क्या इसके कस्टमर देखने को मिलेंगे, मार्केट कैप क्या है, बैलेंस शीट किस तरीके से है इसकी लास्ट फ्यू ईयर्स की, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पी रेशियो क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे कि एक इक्विटी शेयर पे कितनी आपको अर्निंग देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। कौन सी इसकी पीयर कंपनी है और किस तरीके से आपको लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी, और डेट भी हम इवेंट भी सारे देखेंगे कि कहाँ पे आपको ये, जैसे कि इश्यू कब होगा, आपको यहाँ पे डीमैट में ऐड कब होता हुआ देखने को मिलेगा, लिस्टिंग कब होगी, सारी चीज़ें हम डिटेल में आज कवर करने वाले हैं इस कंपनी के बारे में। 15 नवंबर से 17 नवंबर तक ये कंपनी अपना आईपीओ इश्यू करेगी। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं पहले ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी अगर आप देखोगे तो क्या बनाती है, ये कंपनी बनाती है प्लास्टिक लैबवेयर। प्लास्टिक लैबवेयर आपने देखे होंगे, जो लैब्स होती हैं, आप अगर आप किसी कॉलेज में गए हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि केमिस्ट्री में जो लैब होती हैं, वहाँ पे आप देखते होगे कि कुछ वेयर होते हैं, जैसे कि जिनमें एक केमिकल भरा जाता है, फिर आप रिसर्च करते हो कि ये केमिकल क्या काम करेगा, क्या इसका अगर मिश्रित कर दिया जाए तो क्या काम करेगा। तो जो ये वेयर होते हैं यही ये कंपनी बनाती है, लेकिन ये बनाती है प्लास्टिक वाले, क्योंकि गिलास वाले, देखिए हम इस रेशियो भी देखेंगे कि पहले किस तरीके से गिलास वाले यूज होते थे और अब किस तरीके से गिरो हो रहे हैं मार्केट प्लास्टिक की तरफ। फिर टालसन, ये हमें लीडिंग कंपनी देखने को मिलती है इंडिया में, जो कि मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई भी करती है लेबोरेटरी प्लास्टिक वेयर। ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, सेल कल्चर में, जीनोमिक्स में, प्रोटेनोमिक्स में और इम्यूनोलॉजी में। ये सारी आप फील्ड देखेंगे, इनमें आपको यूज होते हुए ये देखेंगे। प्रोडक्ट की रेंज की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करती है जो कि डिस्पोजल प्लास्टिक स्लैब वेयर हैं, ये बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करती है। सेंट्रीफ्यूज वेयर करती है, क्रायो लैब वेयर करती है, लिक्विड हैंडलिंग सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए जो इमेज आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये वेयर बनाती है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे इस तरीके के भी वेयर बनाती है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके के भी वेयर बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज हमें देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे कंपनी की बात करें तो ये है टालसन प्रोडक्ट लिमिटेड। टालसन प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी इंडियन लैबवेयर कंपनी है, और ये एंगेज है डिजाइनिंग में, डेवलपमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग में, किसकी, कंज्यूमेबल, रीयूजेबल और अदर। देखिए तीनों काम करती है, कंज्यूमेबल भी बनाती है, और अगर उस आपको, जैसे कि कोई आपने यूज कर लिया वेयर, उसे आपको रीयूजेबल करना है तो ये फिर क्या करती है, उस कंपनी को, ये कंपनी मंगवा लेगी, उसको फिर रिसाइकल कर देगी। और ये कई प्रोडक्ट तो इनके ऐसे हैं कि आप यूज कीजिए, फिर से रीयूज कीजिए, फिर से रीयूज कीजिए, क्योंकि ये रीयूजेबल हैं। कंपनी की अगर इक्विपमेंट देखें तो ये वेरियस लेबोरेटरीज में देखने को आपको मिलेंगे, जैसे कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और कॉन्टैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डायग्नोस्टिक कंपनीज और हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशंस में यहाँ पे यूज किए जाते हैं वेयर, ये हम देखेंगे। ऑपरेशंस में आपको सबसे ज़्यादा यूज करते हुए देखने को मिलेंगे वेयर, और यहीं से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा हम डिटेल में देखेंगे। ऑलमोस्ट 26% आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी के पास क्वालिटी वाले लैबवेयर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि हेल्प करते हैं एडवांस साइंटिफिक डिस्कवरी और इम्प्रूव हेल्थ केयर। यानी कि हेल्थ केयर में तो यूज हो ही रहे हैं, हॉस्पिटल में तो यूज हो ही रहे हैं, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि साइंटिफिक डिस्कवरी भी तो हमें केमिस्ट्री से या फिजिक्स से ही पता चलती है, तो उसकी लैबों में भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं। कंपनी बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगी। अगर 1700 ये हम देखें कि स्टॉक यूनिट आपको देखने को मिलती हैं 300 प्रोडक्ट की, 1700 बहुत हैं। कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम करती हुई आपको देखने को मिलेगी। देखिए कंपनी अब 3 चीज़ों में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेगी। कंज्यूमेबल, जो कि कौन कौन होते हैं, सेंट्रीफ्यूज वेयर, क्रायोजेनिक वेयर, लिक्विड हैंडलिंग, पीसीआर कंज्यूमेबल, बैटरी डिश, ट्रांसफर पाइप डिश जो होते हैं, और अदर में भी ये आपको देखने को मिलेगी। फिर दूसरा और तीसरा है रीयूजेबल एंड अदर। रीयूजेबल कैटेगरी कौन सी होती है, जैसे कि बोटल्स होती हैं, उनको आप एक बार यूज करो, फिर धोकर दूसरी बार यूज कर लो। कार्बॉयस, बीकर्स, मेजर सिलेंडर्स एंड ट्यूबरैक्स। और अदर कैटेगरीज में आते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बॉल्टॉक शेकर, सेंट्रीफ्यूज
पाइप्टर्स और भी बहुत सारे होते हैं। देखिए इनकी अगर मैं इमेज आपको दिखाऊं किस तरीके से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, तो कुछ इस तरीके के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। पाइप टी टिप्स ये होती है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स ये होता है, क्रायो वाइल्स ये होता है, स्टोरेज वाइल्स ये, पैटरी डिशेस ये। तो ये सारे और ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। ये तो मैंने बस एग्जांपल के लिए आपको बताए हुए हैं कि इस तरीके के वेयर ये कंपनी बनाती है। अगर कंपनी के क्लाइंट हम देखें कि किस तरीके से हमें क्लाइंट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे इस कंपनी के पास, जहाँ पे आपको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, CROs, डायग्नोस्टिक कंपनीज और हॉस्पिटल से आपको देखने को मिलेंगे। अब जो कस्टमर हैं वो कौन कौन है ये हम देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ये इसका कस्टमर है। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस एक्रॉस एकेडमिक इंस्टीट्यूट और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो सेंटर हैं वो भी यूज करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट। ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरीज में इसके प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इस कंपनी के प्रोडक्ट। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि डॉक्टर रेड्डी बहुत बड़ा आपको यहाँ पे मार्केट देखने को मिलता है इसका, और इसकी लेबोरेटरीज में इस कंपनी की यानी कि टार्सन कंपनी के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो और भी अगर कस्टमर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मॉल बायो डायग्नोस्टिक, आगापे डायग्नोस्टिक, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, ये भी बहुत आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में और यहाँ पे भी ये यूज किए जाते हैं। माई लैब लाइफ सॉल्यूशंस और भी अदर सेक्टर में आपको जैसे जो कि डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है, वहाँ पे आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो कंपनी देखिए बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, आने वाले टाइम में भी ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी। कंपनी के अगर एक्सपोर्ट देखें, क्योंकि धीरे धीरे आप देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो अदर सेक्टर में भी चले जाएंगे धीरे धीरे। अब मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट अभी यूज नहीं कर रहा, बाद में इनके प्रोडक्ट यूज करेगा। जब कंपनी के पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है तो यूज करेंगे सब लोग। यहाँ पे कंपनीज़ का अगर एक्सपोर्ट देखें तो ये 40 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, जो कि आपको देखने को मिलेंगी, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे एमर्जिंग कंपनी हो। और यहाँ पे अगर फिस्कल ईयर 2021 का अगर अकाउंट देखें तो यहाँ पे देखने को मिलता है 75.5 करोड़, यानी कि 33% रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशंस देखने को हमें मिलता है। इतनी सेल्स होती है इसकी कितने फिस्कल ईयर 2021 में 75.5 करोड़ की, जिसमें कि ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं 33.02% का, बहुत बड़ा है। यहाँ पे इतना ज़्यादा रेवेन्यू अगर ये जनरेट करते हैं केवल ऑपरेशन से, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप क्या देखोगे, हर हॉस्पिटल में ऑपरेशंस होते हैं और ऑपरेशंस में जो वेयर यूज होते हैं वो ये कंपनी के हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाती है जो कि हर फील्ड में यूज होते हुए आपको देखने को मिले। कंपनी का अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये आप देखेंगे कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट टू दिस एंड कस्टमर ऑन पैन इंडिया बेसिस थ्रू ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि इसके पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये एंड कस्टमर तक भी अपने प्रोडक्ट पहुंचा देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि यही चीज़ है ये लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाता है कंपनी द्वारा। अगर यहाँ पे देखिए पहले, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन लेबोरेटरी इक्विपमेंट मार्केट आपको किस तरीके से देखने को मिलता है। पहले हम क्या चलता था, गिलास वेयर बहुत ज़्यादा यूज होता था गिलास वेयर। अब क्या हो रहा है, प्लास्टिक वेयर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न देखते हैं हम, जो गिलास वेयर प्रोडक्ट हैं वो प्लास्टिक प्रोडक्ट को पीछे नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जो प्रोडक्ट हैं वो हैंडलिंग में अच्छे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी में अच्छे होते हैं और लोअर कॉस्ट पे मिल जाते हैं। तो अब प्लास्टिक वेयर के पास ये तीनों चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पे ग्लास वेयर प्रोडक्ट कौन ले, जो कि हैंडलिंग में भी अच्छे नहीं होते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इनमें और कॉस्टली तो होते ही हैं ये। अगर 2015 का मार्केट देखें तो देखिए ग्लास वेयर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट 59% आपको देखने को मिलते थे, जहाँ पे 41% आपको देखने को मिलता था प्लास्टिक वेयर। फिर धीरे धीरे जब ये मार्केट ग्रो हुई तो आपको देखो उल्टा देखने को मिला, फिर 52% प्लास्टिक वेयर और यहाँ पे 48 यहाँ पे ग्लास वेयर। अब देखिए 2025 तक यहाँ पे टारगेट किया जाता है कि 75% यहाँ पे देखने को मिलेगा प्लास्टिक वेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होती है प्लास्टिक। आप जैसे कोई नॉर्मल इंसान है अगर वो भी प्लास्टिक की बोतल पकड़े तो वो कितने कॉन्फिडेंस से पकड़ेगा, लेकिन अगर गिलास की बोतल पकड़े तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि गिर गई तो टूट गई।
तो यहाँ पे इस सेक्टर को कमी, इस प्रोडक्ट को कमी किया जा रहा है ग्लासवेयर प्रोडक्ट को। ये 25% आपको देखने को मिलेगा। इसके भी यूज होते हैं कई चीज़ों में, आपको केवल गिलास को ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपको गिलास भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसका जो आप पोर्शन या रेशियो देखेंगे तो वो आपको कम देखने को मिलेगा। अगर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि वेस्ट बंगाल में, पाँचों की पाँचों आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी कंपनी के पास 5 है। यहाँ पे अगर जो कैपेसिटी देखें कंपनी की किस तरीके से कंपनी जो है वो पर्टिकुलर्स जो बनाती है वो किस तरीके से बनाती है। देखिए, प्रोडक्ट सोल्ड करती है कंपनी मिलियंस में, हम वॉल्यूम में डेटा देखेंगे 384 मिलियन यहाँ पे जून 30 2021 में, फिर जून 30 2022 में कितने थे 186, फिर यहाँ पे देखिए कितने, अगर फिस्कल ईयर यहाँ पे देखें तो कितना ज़्यादा है और यहाँ पे कितना कम है। तो देखिए कंपनी मैसिवली ग्रो कर रही है, 588 से 852, 56 से 63, 611 से 645, ये मशीन्स हैं, मोल्ड्स हैं, पॉलीमर प्रोसेस्ड हैं, और प्रोडक्ट जो सोल्ड किए गए वो 186 से बढ़कर हो गए 384। तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। देखिए, तो कंपनी के पास कैपेसिटी है। देखिए, आने वाले टाइम में आपको ये कंपनी ग्रो होती ही नज़र आएगी, क्योंकि हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, ऑपरेशंस भी बढ़ रहे हैं, इलाज और केमिस्ट्री की जो लैब्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। हर एक चीज़ में गिलास को हटाया जा रहा है और प्लास्टिक को लाया जा रहा है। तो ये आपको कंपनी आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रो करने को देखने को मिलेगी। कंपटीशन इन दी बिजनेस अगर देखें तो कोई भी आपको ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा कंपनी के पास, लेकिन फिर भी अगर मेजर कंपटीशन अगर देखें तो ये कंपनी को देखने को मिलेगा थर्मो फिशर से, एपेंडॉर्फ से, कॉर्निंग से, हेच से, बैकमैन कॉल्टर से और IKA से। ये सारे भी यही प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन कंपनी के पास 30 से 40% इंडियन मार्केट आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि पीयर जो कंपनी है वो आपको यहाँ पे ना के बराबर देखने को मिलती हैं। यहाँ पे अगर फ्रेश इश्यू की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि 150 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इश्यू देखने को मिलने वाला है। पीयर कंपनी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए, पॉजिटिव ऑफ कंपनी की अगर बात करें कि किस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी कंपनी में, ये लीडिंग सप्लायर है लाइफ साइंसेज सेक्टर में, जो कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन और क्वालिटी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। यहाँ पे डाइवर्स रेंज ऑफ लैबवेयर प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। प्लास्टिक लैबवेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस प्लास्टिक लैबवेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस ग्लासवेयर प्रोडक्ट। ये भी हमने देखा कि 2025 तक जो मार्केट है वो आपको देखने को मिलेगा कि 75% आपको प्लास्टिक लैबवेयर देखने को मिलेंगे और 25% आपको केवल ग्लासवेयर देखने को मिलेंगे। तो ये कंपनी के जो प्लास्टिक लैबवेयर है ये बहुत ज़्यादा डेली में अगर आप देखेंगे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, यूज है जो इनका बढ़ता ही जा रहा है। वेल पोजीशन टू टेक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड एंड एक्सपेंडिचर एड्रेस मार्केट फॉर द प्लास्टिक लैबवेयर। अब जो प्लास्टिक लैबवेयर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि उन्हें ईजी टू यूज जो वेयर हैं वो चाहिए, जिससे कि वो जल्दी जल्दी काम कर सकें। अब अगर आप किसी को चीज़ को या कोई प्रोडक्ट को बहुत सावधानी से पकड़ते हो तो आप जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकते। कोई अगर आप निश्चिंत होकर किसी प्रोडक्ट को पकड़ो तो आप जल्दी जल्दी काम कर दोगे। तो इसीलिए ये प्लास्टिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे अगला पॉइंट देखें तो क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिल रहा है कि एनहेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी टू लेवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ डाइवर्स। यानी कि जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की ये कंपनी धीरे धीरे बढ़ा रही है और जो प्रोडक्ट कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी इसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल अगर देखें कंपनी के किस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे तो 2019 में आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू था कंपनी का 184.7 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट कंपनी ने बहुत अच्छा बनाया 38.9 करोड़ का, बहुत अच्छा है। यहाँ पे फिर देखिए फिस्कल ईयर 2020 में यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इस टाइम पे आपको क्या देखने को मिला था, ऑपरेशंस कम हो रहे थे इस टाइम पे, क्योंकि कोविड आ गया था इस टाइम पे, लेकिन फिर भी कंपनी ने जनरेट किया 840 करोड़ रुपीज़। 2021 में देखेंगे तो 234, देखिए कितना मैसिवली बढ़े हैं, जो यूज है प्रोडक्ट का मैसिवली बढ़ा है। और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 68.7 यहाँ पे करोड़ आपको देखने को मिलता है नेट प्रॉफिट। एज ऑफ जून 2021 की अगर बात करें तो 71 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू है और 24 करोड़ यहाँ पे नेट प्रॉफिट। और कंपनी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किए हुए हैं अपनी सेल्स को और अपने एक्सपेंडिचर को, तभी जाके आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर आगे देखें कंपनी का जो IPO है, अब देखिए कंपनी के पूरे बारे में हम डिस्कस कर चुके, कंपनी किस तरीके से आपको देखने को मिलती है। अब देखते हैं IPO की डिटेल आपको क्या देखने को मिलती है। जो IPO इश्यू होगा वो होगा 15 नवंबर से और ये क्लोज होगा 17 नवंबर को, यानी कि आपके पास
3 दिन है, 3 दिन में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इश्यू प्राइस जो आप देखेंगे, एक शेयर की इश्यू प्राइस आपको देखने को मिलेगी 635 से 662। ये हायर बेड होगी, ये लोअर बेड होगी। फेस वैल्यू देखें अगर एक शेयर की, तो ये आपको देखने को मिलेगी 2 रुपये। और रिटेल कैटेगरी एलोकेशन है 35%, यानी कि आपको 65% देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रमोटर्स के लिए, और 35% आपको देखने को मिलेगा रिटेल कैटेगरी में, जो कि एलोकेट किए जाएंगे। जो आपको अलॉटमेंट मिलेगा वो 35% में से देखने को मिलेगा। मिनिमम लॉट अगर देखें तो एक लॉट में 22 शेयर आपको देखने को मिलेंगे, और इन्वेस्टमेंट होगा एक लॉट का 14,564, यानी कि आपको अगर एक लॉट अप्लाई करना है तो इतने रुपये आपके पास होने चाहिए। इश्यू कंस्टिट्यूट करता है 29.06%, और मार्क जो इश्यू साइज है वो है 136 मिलियन, यानी कि 1024 करोड़। मार्केट कैप अगर देखें कंपनी का, तो ये आपको देखने को मिलेगा 3522 करोड़, यानी कि 469 मिलियन डॉलर। और इसकी लिस्टिंग होगी दोनों पर, NSE और BSE दोनों पर ये लिस्ट होगा। फ्रेश इश्यू अगर शेयर की देखें तो ये आपको देखने को मिलेगी 22,65,861 रुपये। तो इसी से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। आने वाले टाइम में 6 महीने में इसका आप जो स्टॉक प्राइस देखोगे वो मैसिवली ग्रोथ कर जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी देखने को मिलती है। अगर यहीं पे हम देखें कि किस तरीके से इवेंट आपको देखने को मिलेंगे कंपनी के, तो देखिए अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा 23 नवंबर को। 24 नवंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉट नहीं होते हैं, और अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में ये ऐड कर दिए जाएंगे 25 नवंबर को। लिस्टिंग जो डेट आपको देखने को मिलेगी ये मिलेगी 26 नवंबर को, यानी कि इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा जो शेयर है वो लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा NSE पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर। तो ये आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं इस कंपनी में। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है, और वो आने वाले टाइम में भी ये ग्रो करती जाएगी। अर्निंग पर शेयर देखें तो 13.43 रुपये आपको देखने को मिलती है, यानी कि अगर एक शेयर खरीदें तो इतना रुपये आपको यहाँ पे अर्निंग देखने को मिलती है। P रेशियो इसका 49.29 है। 28.19% आपको रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने को मिलती है, और नेट एसेट अगर वैल्यू देखें तो ये 47.65 है। तो बहुत अच्छी आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं कंपनी में। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या इस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो माई आंसर इज यस, आपको ये अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मैसिव प्रॉफिट देने वाली है। मैसिव प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो ऐसी कंपनी आपको कभी भी निराश नहीं करती, ये हमेशा आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो यस, मेरा आंसर है यस, आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कंपनी आपको बहुत ही अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। तो ये देखा हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल में। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया हो तो आप IPO के लिए अप्लाई कैसे करोगे, पहले अपना डीमैट अकाउंट बनाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पे जीरोधा आपको बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत ही कम चार्जेज में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो स्टार्ट कीजिए अपना इन्वेस्टमेंट, और IPO के लिए अगर अप्लाई करना है तो डीमैट अकाउंट बनाओ। जीरोधा की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाओ और डीमैट अकाउंट बनाओ।